महेश ने जिन बच्चियों को जमीन में दफना दिया था वो पांचों अभी तक मरी नहीं थी। जमीन के अंदर तापमान अच्छा था, मिट्टी गीली थी। उसी गीली मिट्टी से उन बच्चियों को पीने का पानी मिल रहा था। मिट्टी में कीड़े मकोड़े थे, वही सब खाकर पांचों बहनें जिंदा थी। और आज उन लोगों ने अपने माता पिता की बात सुन ली। उन्हें बहुत दुख पहुंचा। वो लोग आपस में बातें करने लगे। हमारी वजह से हमारे माँ बाप दुखी हैं। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस अत्याचारी चाचू और चाची को सबक सिखाना पड़ेगा, जिन्होंने हमारे माता पिता के साथ बदसलूकी की और हमें यहाँ दफना दिया। लेकिन हमें अपने माता पिता के लिए खाने का इंतजाम करना पड़ेगा। सुनो सब लोग, कल सुबह हम हमारी नाभियों से फूल गोभी उगाएंगे। उनसे हमारे माता पिता को खाना मिलेगा। सभी बहनें राजी हो गई। उधर मोहन ने पेड़ों से डाल काट काट कर दोनों के लिए एक झोपड़ी बना ली और दोनों उसी के अंदर सो गए। रात को पांचों बच्चियों ने अपनी अपनी नाभियों से फूलगोभी का पेड़ उगाया और सुबह उनमें बड़े बड़े 5 फूलगोभी उग गई। सुबह नींद से उठकर मोहन ने देखा झोपड़ी के बिल्कुल सामने 5 फूलगोभी उगी हुई हैं। सरला, वो देखो, वहाँ 5 फूलगोभी अपने आप उग गए हैं। अरे वाह, भगवान हमारे साथ हैं जी, आज हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मोहन ने एक फूलगोभी को तोड़ा। उससे उस बच्ची को दर्द हुआ। वो मिट्टी के अंदर से चिल्लाई, आह! मोहन ये सुनकर सोच में पड़ गया। अरे, ये आवाज कहाँ से आई? खैर कोई नहीं, बाकी के फूलगोभी भी तोड़ लेता हूँ। मोहन ने दूसरी फूलगोभी तोड़ी और वो बच्ची भी मिट्टी के अंदर दर्द से चिल्लाई, आह! मोहन फिर से चौंक गया। ऐसे उसने 5 फूलगोभियों को तोड़ लिया। उसने सरला से कहा, सरला, मैं जैसे ही एक फूलगोभी तोड़ता हूँ, पता नहीं कहाँ से कोई बच्ची दर्द भरी आवाज में चिल्लाती है। ये कभी होता है क्या? आप भूखे हो ना? ये आपके मन का वहम होगा। हाँ, सही कहा। मैं आग जलाता हूँ, बहुत भूख लगी है। मोहन ने झोपड़ी के सामने आग जलाई और उसी आग में फूलगोभी को रोस्ट करके दोनों खाने लगे। बहुत दिनों के बाद दोनों ने पेट भरकर खाना खाया। अगले दिन 5 बहनों ने बंद गोभी उगाई। मोहन और सरला ने बंद गोभी खाई। ऐसे ही एक के बाद एक सब्जियां उगती रहीं और मोहन सरला पेट भरकर खाते रहे। सरला, हमने इतने दिनों तक कितनी मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन अभी हमें पेट भर के खाना मिल रहा है। लेकिन पता नहीं हर रोज नए नए सब्जियां उगा कौन रहा है। पता नहीं जी, हमें खाने को मिल रहा है, यही बहुत है। मोहन और सरला शांति से रहने लगे, लेकिन ये शांति ज्यादा समय के लिए नहीं थी। एक दिन महेश और पूनम वहाँ से जा रहे थे। तभी उन्होंने मोहन और सरला को फूलगोभी खाते हुए देखा। अरे, ये क्या? ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? आपने दोनों को घर से भगा दिया, लेकिन ये दोनों तो यहाँ रहने लग गए हैं। और मेरे ही खेत में से सब्जियाँ उठाकर खा रहे हैं। चलिए दोनों को भगा देते हैं। नहीं नहीं, रुक जाओ, हम कल इन दोनों को जड़ से मिटा देंगे। रात को खाना खाकर मोहन और सरला सो गए। सुबह हर रोज की तरह 5 बहनों ने मिट्टी के नीचे से बंद गोभी उगाई। सुबह उठकर मोहन बंद गोभी तोड़ने जा ही रहा था कि तभी महेश और पूनम वहाँ ट्रैक्टर लेकर आ गए। क्या रे मोहन, मेरे खेत में खेती करके अपना पेट पाल रहा है? शर्म नहीं आई तुझे? भैया, रहम कीजिए, हमारे पास रहने का जगह नहीं है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तुझे और तेरी बीवी को और रहने खाने की चिंता नहीं करनी होगी। हम आज तुझे सीधा ऊपर पहुंचा देंगे। लेकिन उससे पहले मैं इन गोभियों को मिट्टी में मिला दूंगा। महेश ने गोभियों पर ट्रैक्टर चला दिया, लेकिन गोभियां वैसी की वैसी रह गई। महेश परेशान हो गया। उसने खेत में आग लगा दी, लेकिन उससे भी गोभियां नहीं मरी। अरे, ये गोभियां मर क्यों नहीं रही हैं? हाथ से उठा लो इन्हें। महेश हाथ से उठाने गया और गोभियों के साथ साथ बच्ची बाहर आ गई। कैसे हो चाचा? मुझे पहचान रहे हो ना? ये क्या? डर के मारे महेश दूर हट गया। पूनम भी डर गई। सभी के शरीर पर एक एक बंद गोभी हो रखी थी। कौन हो तुम लोग? कौन हो? हम आपकी भतीजियां हैं, जिन्हें आप दोनों ने यहाँ दफना दिया था। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं। 5 बेटियों ने अपनी सब्जियां उगाने वाली क्षमता से चारों तरफ सब्जियां उगानी शुरू कर दी। चारों ओर पेड़ों के दलदल बन गए और उन दलदलों में महेश और पूनम फंस गए और वो दोनों मिट्टी के नीचे दफन हो गए। मोहन और सरला को उन दोनों से मुक्ति मिल गई। माँ पापा, हम जिंदा हैं। हम 5 आप ही की बेटियां हैं। बेटी, मेरी बच्ची, मेरी बेटी।
उसे सब कुछ मिल गया, घर, जमीन और 5 बेटियां। इसके बाद वो सभी एक साथ रहने लगे। 5 बेटियां सब्जियां उगाने लगी। उन्हें कभी किसी भी चीज की कमी नहीं हुई। वो लोग खुशी से जीवन बिताने लगे।